हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक़ 10th क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर 5 जो कि सेट्स एंड फंक्शंस पे है और आज हम उसकी 5.4 एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। बेटा 5.4 एक्सरसाइज जो है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि अक्सर इसमें ये सवाल जो है वो आपके पेपर में देखे जाते हैं। 10th क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 51 है। अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है, उसने अभी तक इससे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा, सो बेटा उससे गुजारिश है कि वो एक तो पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देखे। दूसरा, अगर उसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैथ से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूँ सो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो। सो यहाँ पर देखें, अगर तो वाइट बोर्ड पर लिखा आपके लिए हर वर्ड क्लियर है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है सो बेटा आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360, 480 या 720 पे करेंगे सो वाइट बोर्ड पर लिखा आपको हर वर्ड क्लियर नज़र आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी, बी इज़ इक्वल टू सी डी, देन फाइंड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए। बिल्कुल सिंपल है, जस्ट इनको बाइनरी रिलेशंस भी कहा जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोला जाता है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी बनाते हैं। ए क्रॉस बी बनाने से क्या मुराद है कि देखिए ए के एलिमेंट्स ये हैं और बी के एलिमेंट्स ये हैं। ए के एलिमेंट्स को पहले आपने लेना, यानी ए का नंबर लेना है और इन दोनों से आपने इसे इस तरह से प्रोडक्ट कर देनी है, यानी ए इंटू सी, ए इंटू डी। यानी ए का एलिमेंट सिर्फ इन दो के साथ ही मल्टीप्लाई होकर कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। अब बी को अगर देखेंगे सो बी को आपने सी के साथ लिख दिया और बी को आपने डी के साथ भी लिख दिया। सो ये आपके पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी। इसी तरह से बी क्रॉस ए अगर करते हैं सो देखें बी क्रॉस ए करेंगे सो अब आपने क्या करना है, बी के एलिमेंट्स को पहले लिखना है और ए के एलिमेंट को बाद में। सो देखें क्या लिखेंगे, सी इंटू ए, सी इंटू बी। देखें ना, बी ए का एलिमेंट बाद में आ रहा है। इसी तरह से डी का लें, डी को पकड़ेंगे सो डी को ए के साथ कर लिया और डी को बी के साथ कर लिया। सो ये इन दोनों के बी क्रॉस ए के और ए क्रॉस बी का आंसर आ गया। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में ये ए है, ये बी है। सो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी। यानी आपने जो वहाँ से ऑप्शन उठानी है, ए क्रॉस बी अगर फाइंड करना है सो पहले आप ए के एलिमेंट्स को यहाँ लिख लें। ए अगर पहले है सो ए के एलिमेंट्स को लिख लें। ए के एलिमेंट्स जो हैं वो 0 to 4 हैं एंड बी के जो एलिमेंट्स हैं वो -1 और 3 हैं। सो इन दोनों को जब आप इसकी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे यानी ए क्रॉस बी करेंगे सो ए के एलिमेंट्स को आपने पहले लिखना है। देखें 0 इंटू -1, 0 इंटू 3, ठीक। 0 का पहला एलिमेंट इन दोनों के साथ लिख लिया सो ये सेट बन गए। 2 को आपने जब किया सो 2 इंटू -1, 2 इंटू 3, सो 2 के साथ भी हो गया। सो 4 के साथ करेंगे सो 4 इंटू -1, 4 इंटू 3। सो ये आपके पास ए क्रॉस बी आ गया। अब अगर बी क्रॉस ए लिखना है सो बी आप पहले लिख लें। बी क्या है आपके पास, -1 और 3, और ए को आप बाद में लिख लें। ए क्या आपके पास 0 to 4। सो बी क्रॉस ए क्या करेंगे, -1 इंटू 0, दूसरा -1 इंटू 2, तीसरा सेट बनेगा -1 इंटू 4। देखें ना, -1 को इन तीनों के साथ लिखा सो ये आ गया। इसके बाद 3 की बारी है सो 3 इंटू 0, 3 इंटू 2, 3 इंटू 4। सो ये सेट आ जाएगा। ये बी क्रॉस ए आ गया। इसके बाद है ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए से मुराद कि आपने ए को क्या करना है, 2 टाइम लिख लेना। देखें ना, ए का सेट है 0 to 4। सो अगर 0 to 4 है सो आपने दूसरा सेट ए बी 0 to 4 ही रखना है। सो अब आप अगर ए क्रॉस ए करते हैं सो देखें 0 को आप तीनों के साथ लिखेंगे, 0 0, 0 2, 0 4।
ये 0 को इन तीनों एलिमेंट्स के साथ लिखा गया। अब 2 की बारी है, सो 2 को 0 से, 2 को 2 से, 2 को 4 से। इसी तरह से जो बाइनरी रिलेशंस 4 से बनेंगे, सो 4 को 0 से, 4 को 2 से और 4 को 4 से लिखा जाएगा। सो ये आपके पास क्या आ गया, A क्रॉस A आ गया। और लास्ट पार्ट देखें तो लिखा है कि B क्रॉस B। सो अब आप क्या करेंगे, देखें यहाँ पे ये मैं क्रॉस बना यानी कि एरो बता रहा हूँ कि ये हमारा जो मतलब पार्ट्स दिए गए हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सो यहाँ पर आप फोर्थ पार्ट फाइंड करेंगे, उसमें है B क्रॉस B। सो B के सेट को आप डबल लिख लें, -1 और 3। सो दूसरा जो सेट है वो भी B ही है, -1 एंड 3। सो B क्रॉस B क्या आएगा, देखिए -1 इंटू -1 एंड -1 इंटू 3। ठीक, -1 को दोनों से लिख लिया। अब 3 से 3 इंटू -1, 3 इंटू 3। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। जस्ट देखें जहाँ पर जितने भी ये क्रॉसिंग में दिए गए थे वो हमने सबको फाइंड कर लिया। सो यहाँ पे बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। सो हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ 5.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। बेटा ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर ये पेपर में देखा जाता है। जस्ट 2 मार्क्स का ये अक्सर क्वेश्चन आया होता है। सो इसमें आपने करना क्या है, देखें आपके पास 2 इक्वेशंस गिवन है, आपने यहाँ से A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। इंतहाई सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जस्ट यहाँ पर देखें आपको हर क्वेश्चन के अंदर कॉमा दिखाई देगा। सो कॉमे से मुराद कि ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है। आप क्या करें कि जो पहले नंबर आ रहा है इसको आप इस दूसरे सेट के अंदर जो नंबर पहला है उसके इक्वल रख लें और कॉमा लगा दिया, और दूसरा सेट जो है वह B-2 है, इसको आप दूसरे नंबर के इक्वल रख लें 1 के इक्वल। सो यहाँ से आप इसे जस्ट सिंप्लीफाई करें। देखें A के साथ ये 4 माइनस हो रहा है, जैसे ही वो दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे सो ये प्लस हो जाएगा। सो A का आंसर जो क्या आएगा 6, ये आपके पास A का आंसर आ गया। इसी तरह से B का आंसर जो निकालेंगे वो 1 के साथ, देखें ये 2 इधर B से माइनस हो रहा है। सो जैसे ही आप दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे ये प्लस हो जाएगा। सो B = 3 आ गया। यानी बिल्कुल सिंपल है, ये सिंपल इक्वेशंस को आप सॉल्व करना बहुत बखूबी समझते होंगे इनको। सो यहाँ पर अगर देखें तो 2A + 5 है। सो 2A + 5 को हमने इक्वल टू रख लिया 7 के, जबकि दूसरी इक्वेशन है 3 = रखेंगे B-4 से। सो इसे भी जस्ट सॉल्व करें। देखें 2A के साथ ये 5 प्लस हो रहा है, जैसे ही जब आप इसको दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे सो ये माइनस हो जाएगा। सो 2A = क्या आ गया 2। सो A का आंसर निकालना है। A के साथ देखें 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। सो जो भी नंबर किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, जब हम दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र करते हैं सो डिवाइड हो जाता है, लेकिन अगर प्लस हो रहा हो सो माइनस होगा, माइनस हो रहा हो तो दूसरी साइड पर जब ट्रांसफ़र करते हैं सो वो प्लस हो जाता है। सो यहाँ पर तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सो जैसे ही दूसरी साइड पर आपने ट्रांसफ़र किया सो A = 1 आपके पास आ गया। कैसे, ये देखें 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसी का सेकंड यानी कि दूसरी B की वैल्यू कैसे आएगी, देखें B के साथ यहाँ पर ये -4 हो रहा है। सो -4 को जब हम इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे सो यहाँ पर आके 4 प्लस हो जाएगा, B उसी तरफ रहेगा। सो B का आंसर क्या आ गया 7। कैसे आया, देखिए दोनों क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं। सो प्लस करने से आपने इन दोनों को प्लस करके 7 आंसर दे दिया। इसी का थर्ड पार्ट देखें। सो 3 - 2A, 3 - 2A को इक्वल टू रख लिया हमने A के A-7 से। देखें ना ये A-7 है, और दूसरा एलिमेंट है B-1 को हमने इक्वल रख लिया 2B + 5 से। अब यहाँ पर करना क्या है कि जो सेम एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स से मुराद के जो A वाले वेरिएबल के साथ लिखे हुए हैं उनको आप एक साइड पे कर लें, और जो विदाउट A के हैं या B के हैं उनको आप एक साइड पे कर लें। सो देखें अगर ये A को मैं इस तरफ ट्रांसफ़र करता हूँ सो यहाँ पर पहले ही 2A है, ये इधर आएगा सो ये माइनस हो जाएगा, जबकि ये 3 देखें ये विदाउट A के है, इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, और इस तरफ देखें -7 पहले ही है, ये यहाँ पर आएगा सो -3 हो जाएगा। अब ज़रा ख्याल करें, देखें -2A
ये साइन इसका है, सो ये यहीं पे रहेगा, ये ए यहाँ पर आएगा, इक्वलिटी के दूसरी साइड पर जब इसे ट्रांसफ़र करेंगे सो माइनस हो जाएगा। ये 3 यहाँ पर देखें कोई साइन नहीं है, प्लस है, पॉजिटिव नंबर है, सो ये जब जैसे ही इक्वलिटी के दूसरी साइड पर हम इसे लेकर आएंगे सो ये माइनस हो जाएगा। दोनों देखें, दोनों माइनस साइन आ गए हैं, सो दोनों माइनस के क्या होंगे, 3a माइनस के टोटल हो जाएंगे और यहाँ पर माइनस के टोटल 10 आ जाएंगे। देखें 7 + 3 यानी दोनों प्लस कर लेंगे ना, सेम साइन के साथ तो हम आपस में एक दूसरे से माइनस नहीं कर सकते, सो दोनों को ऐड करके प्लस कर लिया। सो अब a के साथ देखें 3 हमें नहीं चाहिए, हमें जस्ट देखें ना रिक्वायरमेंट है कि a और b की वैल्यू फाइंड करें। सो a के साथ 3 माइनस में लिखा हुआ है, सो ये पूरा माइनस साइन के साथ ही आप दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र कर दें। सो जैसे ही इधर ट्रांसफ़र हुआ देखें माइनस माइनस से कैंसिल, सो a का जो आंसर आया वो 10/3 आपके पास आंसर आ गया। इसी का सेकंड यानी कि दूसरा वेरिएबल जो b है वो यहाँ से निकलेगा। देखें b जो है वो आप क्या करें, यहाँ पर भी b है और यहाँ पर भी b है, सो b को आप इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे। सो देखें ये b यहीं पे है, वो यहाँ पे आएगा, सो 2b माइनस में हो जाएगा। +5 देखें उस तरफ है, ये 1 उधर जाएगा, सो प्लस हो जाएगा 1। देखिए ना यहाँ माइनस है, उस तरफ जाएगा सो प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पर देखें, सो माइनस b बाकी बचेगा क्योंकि 2b माइनस है और प्लस का b है। सो यहाँ पर क्या होगा, ये एक b इस 2b में से माइनस करेंगे, सो माइनस b इक्वल टू टोटल करेंगे, ये 6 आ गया। सो बेटा यहाँ पर तो माइनस b आ रहा है लेकिन हमें तो पॉजिटिव b का आंसर चाहिए, सो माइनस को आप उधर ट्रांसफ़र कर दें, सो माइनस उधर जाएगा, सो -6 आ जाएगा आंसर। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3b कंप्लीट हुआ। ये ज़रा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ज़रा आप एक बार देख के ख़ुद से ज़रूर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। सो इसी के साथ हम इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसके लास्ट पार्ट्स हैं। सो यहाँ पर देखें, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, फाइंड द सेट्स x एंड y इफ़ x क्रॉस y, ये आपके पास सेट है। सो अब आपने यहाँ पर दोनों सेट्स को फाइंड करना होगा। अगर देखें ये x क्रॉस u यानी x क्रॉस y है, इट मीन्स कि x के एलिमेंट्स कौन से होंगे, जो पहले वाले होंगे a b c और d, यानी x यहाँ पर क्या होगा a b c एंड d, ये वाले तमाम एलिमेंट्स जो होंगे वो x के होंगे। क्यों? क्योंकि ये x क्रॉस y है, सो x के हम एलिमेंट्स पहले उठाएंगे। जबकि y के एलिमेंट्स कौन से होंगे, यहाँ पर चेक करें, जो सेकंड एलिमेंट है वो y का है और वो तमाम सेट्स के अंदर a ही है, सो a सेट जो है वो y का है। सो देखिए अगर हम इनके बाइनरी रिलेशंस बनाएंगे, a को a से, b को a से, c को a से और d को a से लिखेंगे, सो यही सेट आपके सामने आएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो जस्ट आपने इसके अंदर इस तरह से दोनों सेट्स को वाज़िया करना होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी देखिए दोबारा से क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही बाइनरी रिलेशंस मांगे गए हैं। यहाँ पर x आपको गिवन है, y गिवन है, देन फाइंड द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स क्रॉस y क्रॉस x एंड नंबर 3 x क्रॉस x के अंदर। सो देखिए जब x क्रॉस y करेंगे, यानी ये x है ये y है, सो a को पहले d से, फिर a को e से लिख लेंगे, ये a ख़त्म हो गया। अब b को लिखेंगे, सो b को आप क्या लिखेंगे, पहले d से फिर b को e के साथ। इसी तरह से c को लिखेंगे, c को d से एंड c को e के साथ लिखा गया। सो ये हमारे पास जो है वो x क्रॉस y आ गया। अब जब y क्रॉस x लिखना है, सो पहले आप यहाँ पर ऐसा करें, y के सेट लिख लें, वो क्या है d एंड e है, और x के सेट आप बाद में लिखें क्योंकि y क्रॉस x करना है, सो वो क्या है a b c है। सो बेटा ये दोनों क्या आएंगे, या यहाँ पर हम लिखते हैं कि y क्रॉस x क्या आएगा, d को हम करेंगे a से, फिर d को करेंगे b से, फिर d को करेंगे c से। सो ये 3 सेट बनेंगे। फिर e को करेंगे तीनों से, सो e को किया a से पहले मल्टीप्लाई, फिर e को किया b से, और एंड पे करेंगे e को c के साथ। सो ये इसके भी बाइनरी रिलेशंस बन गए। लास्ट है x इंटू एक्स, यानी x के सेट को आपने x के ही साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी x सेट हमारे पास है क्या a b c, और दूसरा x क्या होगा
वो भी आपके पास ए बी और सी ही होगा। सो एक्स क्रॉस एक्स क्या सेट बनेंगे, ए को आप करेंगे ए के साथ, ए को बी के साथ, ए को सी के साथ। ए को तीनों एलिमेंट से लिखा गया तो ये आया। अब बी की बारी होगी, सो बी को आप लिखेंगे ए के साथ, बी को बी के साथ और बी को सी के साथ। अब तीसरा एलिमेंट है सी, सो सी को ए के साथ लिख लिया, सी को आपने बी के साथ लिख लिया और सी को आपने सी के साथ लिख लिया। और लास्ट पे आप इसकी ये ब्रेसेस लगा देंगे कि यहाँ पर ये सेट बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो बेटा यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 5.4 भी कंप्लीट हुई। इसका एक एक पार्ट आपके सामने बखूबी किया गया और मैं उम्मीद करूँगा कि आपने भी इसको दिल लगाकर सीखा होगा। अगर फिर भी बेटा किसी भी क्वेश्चन की आपको समझ ना आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें, अपनी राय का, कीमती राय का इजहार किया करें। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और इसका लिंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। सो अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।